के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम होते हैं वे कैसे हैं? ऊपर ऊपर हैं। वे तुम्हारी आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश करते नहीं हो। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान। जो आत्मा की पर्याय में संसार रूपी पर्याय मोह राग देश के परिणाम है, वे ऊपर ऊपर हैं। वे कोई हमारे आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश करते नहीं है। तो कहते हैं बाहर के जो उफान आए वे सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। जैसे इंद्रजाल होता है, देखते देखते बिगड़ जाता है, वे कोई परमानेंट वस्तु नहीं है। परमानेंट वस्तु तो वह चैतन्य वस्तु है इस देह में। शरीर भी कैसा है? इंद्र है भाई साहब, इंद्रजालिया के समान है, वो भी बिगड़ जाता है। शरीर भी कोई परमानेंट वस्तु नहीं है, वह भी क्षण भंगुर तत्व है। उसका नाम ही पुद्गल है। क्या है? मिलना और बिछड़ना, हर समय उसका यही चल रहा है। और अंदर में रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी हैं। देखो आप सुबह से शाम तक कितने परिणाम हुए, रागादिक परिणति हुए। एक आध आपके साथ में है क्या? अरे पूर्व में 1 घंटे पहले जो भी आपकी पर्याय में है भाई साहब, मोह राग देश के परिणाम हुए, एक आध परिणाम है क्या? राग का परिणाम एक आध है क्या? सब बिलस ही जा रहे हैं। ये भी अपना जो चल रहा है, राग का परिणाम है, अपनी आत्मा को समझने का परिणाम है। ये भी कैसे में कैसा है? क्षण मात्र में विलय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जानने देखने वाली चेतन वस्तु कब? वो स्थायी तत्व है, वो आत्मा, वो आप हो, अमूर्तिक हो। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन चैतन्य वस्तु आप हो। तो भगवान कहते हैं कि तुम शरीर और रागादिक परिणतियों से प्रेम ना करो। प्रेम करने योग्य तो अपनी चैतन्य वस्तु है, उसे तुम पहचानो। क्योंकि वे रागादिक परिणतियां तो क्षण मात्र की हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं। क्या भाई साहब? वे तुम्हारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो कहते हैं बाहर के जो उफान आते न, क्रोध आया फिर चला गया, फिर जो है मान आ जाता है, फिर लोभ, फिर ऐसे ऐसे चलती रहता है। कैसा उफान आया जाता है समझ में आप? और जानने वाला हर समय स्थायी रहता है। क्रोध का परिणाम आया चला गया, मान का परिणाम आया चला गया, है समझ गए आप? लोभ का परिणाम आया सब चला गए। लेकिन आप तो उस समय कैसे रहते हो? स्थायी रूप से विद्यमान रहते हो। समझे? तो कहते हैं बाहर के जो उफान आए वे सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। भाई आपका घर है, तूफान वगैरह आता है, कितने समय के लिए आता है? बोलो। उफान आता है, ज्वार भाटा भी आता है, उसमें आता है आपके समुद्र में, कितने समय आता है? क्या हमेशा बना रहता है क्या? ऐसे ही हमारी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम है वे ऐसे ही हैं, ज्वार भाटा की तरह। ज्वार भाटा की तरह आते हैं चले जाते हैं, लेकिन तुम तो स्थायी। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ नहीं होता है। ऐसी मैं ध्रुव चट्टान हूँ मैं। समझ आए? दृष्टि को कहाँ लगाना? अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को कहाँ लगाना है भाई साहब? शरीर रागादिक से भिन्न जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ना कहीं आती है ना जाती है, वहां लगा देना। समझ नहीं आप? तो क्या हो जाएगा इससे प्रभु? अरे क्या नहीं होगा? जो तुम चाहते थे वो पर्याय में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और बोलो सही बात। हाँ, क्या नहीं हो जाएगा? नहीं है भाई साहब? जो तुम बाहर में चाहते थे है भाई साहब, वो तुम्हारे आत्मा के अंदर ही विद्यमान है। तुम स्वयं ही हो। बाहर के जो उफान आए
वे तो सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। विकल्पों का उठना वह भी सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। क्या हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार के विकल्प शुभाशुभ भाव रूप से उत्पन्न होते हैं वे इंद्रजाल के समान हैं। वे कोई स्थायी चीज नहीं है। अंदर में कोई स्थायी अगर वस्तु है तो वह चेतन भगवान आत्मा आप हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। उसकी दृष्टि करने के लिए भगवान कहते हैं अगर आपको अपने जन्म मरण का अभाव करना हो तो अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु है जो तीनों काल स्थायी है, न जन्मती है ना मरती है, ऐसा अविनाशी तत्व दे देवल में विराजमान है, उसका परिचय करो, उसकी दृष्टि करो और उसमें ही बस उसमें ही अपनी पर्याय का रसा स्वादन लो भाई साहब। कहते हैं विकल्पों का उठना वह भी सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। कैसे हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो भी विकल्प पुण्य पाप रूप से उत्पन्न होती हैं वे सब इंद्रजाल के समान बिगड़ जाती हैं। बोलो बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते? आप देख लो, सुबह से देखिए आप कितने विकल्प आए, कहाँ है एक आध आपके पास में? सब अरे एक आध हो तो बताओ ना। नहीं है ना है, लेकिन हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हीं की रुचि हमारे हृदय में चल रही है, वो संसार का मार्ग है। संसार दृष्टि कीजिए अपना भगवान आत्मा न उपजता है, न जन्मता है, न मरता है, ऐसा अविनाशी तत्व दे देवल में विराजमान है। ऐसा कहते हैं विकल्पों का उठना वह भी सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं और बाह्य में जो सब होता है वह सब उद्गल परावर्तन के अनुसार ही होता रहता है। क्या है? क्या होता है? जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी या बीरा रे अनहोनी कबहू ना होत काय होत हजीरा रे। बोलो, जो आपकी पर्याय में जो भी परिणमन होना है सब निश्चित है कि नहीं है? हमारे विकल्पों से वो कार्य होता है कि जो होना होता है वही होता है। जो होना होता है वैसे ही होता है। बता, हम तो बस सोचते ही रहते हैं वहाँ जाएंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे और फिर भी आप बोल नहीं पाते हो। फिर जाके क्या हो जाता है फिर? समझे ना? तो जो उद्गल परावर्तन में भाई साहब ये तो संसार है, समझे ना? तो कहते हैं कि बाह्य में जो सब होता है वह सब उद्गल परावर्तन के अनुसार ही होता रहता है। उसमें आत्मा का कोई भी बस नहीं है। क्या बाहर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, समझ गए आप, वो आत्मा से बाहर है, उसमें आत्मा का कोई बस नहीं है। आत्मा का बस तो सच्चा ज्ञान करने में है। काय में है? इसमें अपनी बुद्धि लगाइए आप, समझ गए आप? ये बात हमें यहाँ समझाती है। इस बोल में इतना ही समझना चाहिए कि वस्तु जो है चैतन्य वस्तु है वो आप हो, हम हैं, अमूर्तिक हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, शरीर रागादिक से भिन्न है। ऐसे ज्ञायक रूप परमात्मा का हमें सच्चा ज्ञान करके और रागादिक परिणतियाँ भी क्षण भंगुर तत्व हैं, वे इंद्रजाल के समान हैं। वे हमारी आत्मा में एक समय से ज़्यादा टिकती नहीं है। इस प्रकार का जब जीव के पास में सच्चा ज्ञान हो जाता है तब वह आत्मा शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो परमानेंट वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, उसे अपने ज्ञान का भी बनाता है, उसे अपनी श्रद्धा का श्रद्धेय बनाता है। सच्चा ज्ञान का मतलब यही है। क्या है सच्चा ज्ञान? हुआ क्या ज्ञान हुआ कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह अमूर्तिक है, अरूपी है। कैसी है? ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, ये तो कर्म उदय जनित अवस्था है। और रागादिक परिणतियाँ जो पुण्य पाप के परिणाम जो हमारी आत्मा में पर का लक्ष्य करके उत्पन्न होती है वे भी क्षण भंगुर तत्व हैं, उनका भी प्रेम छोड़ दीजिए। समझे? प्रेम करने लायक तो अगर कोई जगत में वस्तु है
तो अपनी परमानेंट जो सिद्धार्थ वस्तु है उसी को पहचानिए, उससे प्रेम करिए, तो अवश्य हमारी आत्मा की पर्याय में भाई साहब जो दुख की पर्याय चलती थी उनका अभाव हो जाता है। और जो है अंदर जो द्रव्य के अंदर जो वस्तु है, जो अनंत शक्तियों का पिंड है, कैसी कैसी शक्तियां हैं बताएं आपको अपनी आत्मा में भैया? जीवत शक्ति, चित शक्ति, जीवत शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख प्रबोध शक्ति, सुबोध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, प्रकाशक शक्ति, प्रकाश, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड मालिक वह आत्मा है। समझ गए आप? एक एक शक्ति उसका आप परिचय कीजिए। परिचय के बिना आपको अपनी आत्मा से प्रेम नहीं हो सकता है, और आत्मा से प्रेम करना यानी बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर संसार सागर से अगर तिरना है तो एक ही उपाय बताया गया है, द्वादशांग का सार, तात्या जनवत का, अपनी चैतन्य वस्तु का परिचय कीजिए। श्रीमद राजचंद्र जी ने इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। क्या ये जीव दुखी कैसे हो रहा है? जे स्वरूप समझे बिना, अपने आत्मा के स्वरूप को जाने बिना, अपने आत्मा का परिचय किए बिना यह जीव निरंतर संसार सागर में दुखी होता रहता है, जन्म मरण करता रहता है। अगर इन सारी चीजों से आपको निजात पाना हो, सुखी होना हो, तो भगवान कहते हैं कि अपनी चैतन्य वस्तु का परिचय करो, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अनंत गुणों का भंडार है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का ज्ञान कीजिए, और अंदर में अनंत परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्व के ऊपर श्रद्धा हमारा होगा, तो अवश्य वह पर्याय जो बैरमुखी हो रही थी वह अंतर्मुखी होती हुई अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का जहाँ अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां अनंत भरी हुई हैं उनकी पर्याय में अव्यक्तता हो जाती है, और वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है, और वह जीव अल्पकाल में काय समय केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हम आपको सबको यह मनुष्य पर्याय में अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आए हो, अपने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी आत्मा का आश्रय लेकर सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यह 955वें नंबर का बोल पूरा करते हैं। फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान धर्म की